हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का यह हम 9 लेक्चर लेके आ रहे थे। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर का 9वां लेक्चर लेके आ रहे थे दोस्तों। और इसमें आपको हम बताएंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम 8 लेक्चर ऑलरेडी कम्प्लेक्स नंबर का कर चुके हैं। जो बच्चे अगर वह सब लेक्चर नहीं देखे हैं तो वह लेक्चर को जाके पहले देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज से क्या है दोस्तों, यह स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ से मान लेते हैं, लेट ए प्लस आई बी any complex number, be any complex number such that क्या होगा, तो रूट अंडर ए प्लस आई बी का वैल्यू हमको क्या करना है दोस्तों, तो निकालना है। ठीक है, यानी रूट अंडर ए प्लस आई बी का वैल्यू हमको क्या निकालना है दोस्तों, तो फाइंड आउट करना। यही आपका क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इसका रूट कैसे निकालते हो मेरे दोस्त, तो अगर हम इसको मान लेते हैं, लेट अगर x प्लस आई वाई इक्वल टू हम मान लेते हैं रूट अंडर a प्लस का आई बी दोस्तों। ठीक है, अब अगर यहाँ से मान लिए हैं x के जगह पर x प्लस आई वाई के जगह पर इतना हम मान लिए हैं दोस्तों, तो क्या अगर हम x का वैल्यू निकाल ले और y का वैल्यू निकाल ले दोस्तों, और यहाँ इस तरीके का सब्स्टिट्यूट कर दे, तो क्या इसका वैल्यू निकल जाएगा या नहीं निकलेगा दोस्तों, तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो अब मेरा पर्पस क्या है दोस्तों, x और y का मान निकालना, और x और y को मान निकालेंगे और इस फॉर्म में हम बैठा देंगे, तो वही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम देख पा रहे हैं मेरे दोस्त, यह रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो स्क्वायर करना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर रहे थे, तो स्क्वायर कर रहे थे मेरे दोस्त। क्या लिखो यहाँ से, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से स्क्वायर से रूट हटेगा, यानी क्या लिखो, a प्लस आई बी का होल स्क्वायर लिखो दोस्तों। ठीक है, यानी इसको क्या लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x आई वाई प्लस का आई वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो a प्लस का आई बी लिखोगे दोस्तों। ठीक है, स्क्वायर से रूट हट गया। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आई और माइनस का वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर का आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो -1 होता है। तो -1 इंटू वाई स्क्वायर क्या लिखो, तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो मेरे दोस्त, a प्लस का आई बी लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसको आप यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy इंटू आई इज इक्वल टू a प्लस का आई बी लिख सकते हो दोस्तों। अब यहाँ से इसका रियल पार्ट देख रहे हो, तो यहाँ रियल पार्ट क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका रियल पार्ट क्या है दोस्तों, a है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसी तरह से दोस्तों इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो 2xy है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है दोस्तों, तो b है। इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट है दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ एक हम लोग यहाँ फॉर्मूला जानते थे, क्या क्या जानते हो मेरे दोस्त, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप प्लस का 4ab लिख सकते हैं दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे दोस्तों। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए ना आप, क्या इसको अगर a स्क्वायर माइनस का 2ab या प्लस का b स्क्वायर प्लस क्या क्या लिखो, 4ab लिखोगे। अब यहाँ से a स्क्वायर 2ab माइनस का 4ab प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2ab आप प्लस का b स्क्वायर, इसी को तो आप लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर दोस्तों। यही तो आपको आ गया, यानी इसको आप इस तरीके से लिख सकते थे मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख रहे थे मेरे भाई, यहाँ से क्या आप एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बस आप इसको देखोगे गौर से, तब x के जगह पर यहाँ से आप दिखाई देगा, सॉरी a के जगह पर यहाँ से दिखाई देगा एक्स स्क्वायर और b के जगह पर आपको दिखाई देगा यहाँ से वाई स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, तो इसको क्या ऐसे आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो दोस्तों, तो लिख सकते थे। अब यहाँ से देखेंगे बच्चों, क्या यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर
का होल स्क्वायर इक्वल टू देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ, तो ए है तो यहाँ से लिखोगे ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर इसको दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी यहाँ क्या लिखोगे दोस्तों, तो बी स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब इसको यहाँ से आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त, क्या लिखोगे यहाँ से स्क्वायर से रूट हटाओगे क्या चलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाता दोस्तों, कि नहीं होता, हो जाता। इसको आप क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं दोस्तों। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बोलिए, एनीवन। अच्छा अब यहाँ से क्या करते हैं मेरे दोस्त, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को आप सोल्व कर रहे हो, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था मेरे दोस्त, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट था आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए था, और इक्वेशन थर्ड क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है दोस्तों। अब क्या करते हैं, इस दोनों को अगर जोड़ते हो तो यह वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता है बच्चों, तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब बट्टा में 2 लिख सकते हो मेरे भाई, कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से अगर x का वैल्यू अगर निकालोगे दोस्तों, तो यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर क्या लिखोगे ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बट्टा में क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 लिखेंगे। तो यहाँ इस तरीके से यहाँ x का तो वैल्यू हमको मिल गया, अब आते हैं y का वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही एक्स स्क्वायर का मान अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं बच्चों, तो क्या वाई स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा क्या, तो यहाँ से रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो क्या आप इसको लिख सकते हो, यहाँ से हम लिखते रहे हैं दोस्तों, क्या लिखोगे यहाँ से, देखिएगा यहाँ से आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का ए होता मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू देखिएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ है ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस का ए। अब इक्वल टू इसका एलसीएम लोगों तो क्या होगा 2, यानी ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a, वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया बच्चों, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, अब देखेंगे यहाँ से लिख सकते हो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से 2a में से a को जोड़ोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से माइनस ए अब बट्टा में 2, अर्थात कह सकते हो बच्चों y इज इक्वल टू क्या होगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का a बट्टा में 2 लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या देख लिए, यानी x का वैल्यू हमने इतना निकाल लिया और y का वैल्यू हमने इतना निकाल लिया दोस्तों, ठीक है। अब हमको क्या कहा था आपको, अगर एक्स वाई का वैल्यू अगर हम निकाल लिए दोस्तों, तो बस यहाँ तो आपको मान रख देना था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका मान रख लेते हैं, क्या यहाँ से रखोगे, देखिएगा यहाँ से क्या हम लोग यहाँ से लेके चले थे मेरे दोस्त, तो यहाँ से लेके चले थे रूट अंडर ए प्लस आई बी इक्वल टू क्या था, तो एक्स प्लस का आई वाई था मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो मेरे भाई, रूट अंडर ए प्लस आई बी इक्वल टू देखिएगा यहाँ से x के जगह पर यहाँ क्या है प्लस माइनस यहाँ भी है और प्लस माइनस यहाँ भी है, तो प्लस माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। और x के जगह पर क्या है, तो रूट अंडर a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बट्टा में 2 है तो 2 लिखोगे, फिर यहाँ से प्लस है तो प्लस लिखोगे, और फिर यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिया, और यहाँ से y के जगह पर क्या लिख, पहले यहाँ i है तो i लिख लो, और यहाँ से रूट अंडर क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, रूट अंडर आप लिखोगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बट्टा में 2 लिख सकते हो। तो यही आपका क्या होगा मेरे भाई, तो रूट अंडर एक्स प्लस आई वाई का कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका क्या होगा, तो स्क्वायर रूट हो गया बच्चों, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आपको यहाँ माइनस दिया रहे मेरे दोस्त, यहाँ से सिमिलरली हम कर लेते हैं, सिमिलरली अगर यहाँ से रूट अंडर ए माइनस का आई बी रहे दोस्तों, ठीक है, तो इसका आपको स्क्वायर रूट क्या लिखो, यहाँ से प्लस माइनस तो होबे करेगा, बस यहाँ से रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बट्टा में 2, और यहाँ जो प्लस था
वह प्लस के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस लिखोगे मेरे दोस्त। आई इंटू रूट अंडर क्या लिखोगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बट्टा में 2, यही आपका क्या होगा दोस्तों, तो रूट अंडर ए माइनस आई बी का कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, तो यही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करेंगे बच्चों, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों आते हैं, एक क्वेश्चन है यहां से, कहता है इवैल्यूएट रूट अंडर 5 + 12i का वैल्यू हमको निकालना है। अर्थात हम क्या है, या 5 + 12i का हमको क्या निकालना है दोस्तों, तो स्क्वायर रूट निकालना था मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं और इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से क्या किए थे, गिवन में आपको क्या दिया गया है, तो गिवन में आपको रूट अंडर 5 + का 12i दिया गया। ठीक है, इसी का हमको क्या निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालना था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसी इक्वल टू यानी 5 + 12i का रूट जो है उसके इक्वल टू क्या मान लेते हैं, तो x प्लस का iy मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर रहे थे बच्चों, तो स्क्वायर कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर को, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 5 + का 12i इक्वल टू यहाँ लिखोगे x प्लस iy का होल स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों। अच्छा, इसको अब तोड़ोगे तो क्या लिखो, x स्क्वायर प्लस का 2x iy और प्लस का i इंटू वाई स्क्वायर, अर्थात इसको लिखोगे x स्क्वायर प्लस का 2xy इंटू i माइनस का y स्क्वायर लिखोगे दोस्तों। अब इसको क्या लिखो, x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और यहाँ से प्लस का 2xy इंटू i, और यह क्या होगा, तो 5 + का 12i हो जाता दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रियल पार्ट यह है, यानी क्या लिखो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका रियल पार्ट क्या है, तो 5 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। उसी तरह से यहाँ से आप देख रहे हैं इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो 2xy इज इक्वल टू इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है दोस्तों, तो 12 है। इसको आप क्या मानिए, तो इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ से क्या करते हो मेरे दोस्त, क्या हम लोग यहाँ से जानते हैं, क्या लिखोगे यहाँ से, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से 5 दिया गया है, अर्थात क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको देखिएगा दोस्तों, इसको अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या यहाँ से 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो, 144 लिख सकते हैं, यानी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर के जगह पर क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से, तो 144 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे मेरे दोस्त, यहाँ से 25 प्लस का 144, इसको जोड़ेंगे तो 169 हो जाता, और यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना हो जाता बच्चों। अब क्या करोगे यहाँ से, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 169 इक्वल टू क्या होता, 13 हो जाता, अर्थात कहेंगे हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 13। इसको इक्वेशन आप क्या मान लें, तो थर्ड मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम चाहते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सोल्व करना। ठीक है, यानी यहाँ से लिखोगे सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट क्या था मेरे दोस्त, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका था यहाँ से x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, और इक्वेशन थर्ड क्या है, तो x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता है बच्चों, और x स्क्वायर क्या हो जाता, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और 5 18 हो जाता। अब इसको काटोगे 9 दूना 18, यानी x स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो दोस्तों 9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3 लिख लेते बच्चों। ठीक है, अब x इज इक्वल टू अगर प्लस माइनस का 3 लिख लेते बच्चों, तब x का तो वैल्यू हमको मिल गया है। अब आते हैं वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हो दोस्तों, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लो, आप यहाँ के लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस का 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो सकता था दोस्तों, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ से बच्चों, तो 9 है, तो यहाँ से लिखोगे 9 माइनस का 5, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, तो 4, तो वाई इक्वल टू क्या लिखो दोस्तों, तो प्लस माइनस का 2 हो जाता दोस्तों। ठीक है,
अब यहाँ से आते हो मेरे दोस्त, एक्स और वाई का वैल्यू हम निकाल लिए, तो हम यहाँ से क्या माने हुए थे दोस्त, यानी नाउ, या यहाँ से नाउ ही कर लेते हैं। नाउ देखिएगा, रूट अंडर 5 + 12y इक्वल टू अब क्या माने थे, तो x प्लस का आई वाई माने हो दोस्तों। अब यहाँ से देखोगे x के जगह पर क्या है, प्लस माइनस यहाँ भी था और प्लस माइनस यहाँ भी था, तो प्लस माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं। x के जगह पर क्या है दोस्त, तो x के जगह पर यहाँ से 3 है, अब प्लस आई इंटू वाई के जगह पर क्या है, तो 2 है। अर्थात आप कहोगे यहाँ से रूट अंडर 5 + 12y, रूट अंडर 5 प्लस का 12y इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर, सॉरी प्लस माइनस क्या होगा यहाँ से 3 अब प्लस 2y, यही आपका क्या होगा दोस्तों, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हो जाता है दोस्तों। इसी तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को यानी इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट हमको निकालना है, इसको एक और तरीके से आप निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, यानी क्या है, शॉर्टकट मेथड से भी इसको आप निकाल सकते हो बच्चों। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, यहाँ हम सेकेंड मेथड करके आप लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी सेकेंड मेथड करके लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ आप देखोगे, हमको क्या करना था, तो इसका रूट को निकालना, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस का 12y का वैल्यू हमको निकालना है दोस्तों। अब हम जानते हैं क्या से, यह रूट कैसे हटता है, तो रूट तभी ना हटेगा जब इसका हम अंदर वाला का क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं। होल स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हमको अंदर वाला क्या करना है, तो होल स्क्वायर के रूप में बदलना है दोस्तों। ठीक है, यानी यह 5 + 12y को किसी तरीके से हम तोड़ के क्या कर ले, तो होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर तोड़ लेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, जब होल स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा तो स्क्वायर से रूट हटेगा और जो अंदर वाला का वही मेरा क्या होगा बच्चों, तो आंसर हो जाता। ठीक है, तो मेरा मेन पर्पस अब क्या है मेरे दोस्त, तो मेन मेरा पर्पस यही है से 5 + 12y है, इसको हम अंदर वाला को क्या कर ले, तो होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख ले मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है और कुछ स्टेप को फॉलो किया जाता है। उस स्टेप को फॉलो करके हम उसको तोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, आप इमेजिनरी पार्ट को देखोगे। किसको देखोगे मेरे दोस्त, तो इमेजिनरी पार्ट को देखते हैं। ठीक है, अगर इमेजिनरी पार्ट 2 से डिविजिबल है या कहें 2 से अगर भाग लगने वाला है तो ठीक है, नहीं तो हम 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ जो हम देख रहे थे मेरे दोस्त, यह इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ से, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ क्या है, तो 12 है दोस्तों। ठीक है, अब जब इमेजिनरी पार्ट 12 है और यह देख रहे हैं क्या है, यह 2 से डिविजिबल है यानी 2 से भाग लगने वाला है, तो क्या करोगे यहाँ से, तो आप इसको 2 से भाग कर लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, यानी 2 से भाग करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 3 दूना 6, यानी इसको क्या लिखो, 6 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आपको यहाँ से 6 आ गया मेरे दोस्त। ठीक है, अब इस 6 को आप 2 फैक्टर कीजिए। ठीक है, इस 6 को आपको फैक्टर करना था। इस 6 का फैक्टर क्या हो सकता था, एक 1 × 6 हो सकता था, या कहें एक 6 × 1 हो सकता था, या हम कहें एक 2 × 3 हो सकता था, एक कहेंगे 3 × 2 हो सकता था दोस्तों। इसका 4 फैक्टर हो सकते थे। तो आपको फैक्टर इस तरीके से करना है दोस्तों कि दोनों फैक्टर को अगर हम जोड़े ना तो वह रियल पार्ट के बराबर हो जाना चाहिए था। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ 6 + 1 7, 6 + 1 7, तो यहाँ दोनों फैक्टर आपका क्या होगा दोस्तों, तो कट जाएगा। ठीक है, यानी यह इसको हम नहीं ले सकते हैं। ले सकते हैं यहाँ तक 3 2 5 या 3 2 5 करेंगे। कहने का मतलब क्या, या तो यह फैक्टर ले सकते थे, नहीं तो यह फैक्टर ले सकते थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या किए हैं दोस्तों, बस सबसे पहले आपको इमेजिनरी पार्ट को देखना था। अगर इमेजिनरी पार्ट 2 से डिविजिबल है तो ठीक है, अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग करेंगे, कब, जब इमेजिनरी पार्ट डिविजिबल नहीं होगा तब। यहाँ तो हम देख रहे हैं इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ 12 है जो कि 2 से डिवाइड लगने वाला था, इसलिए हम यहाँ 2 से डिवाइड कर लिए दोस्तों। क्या आ गया, या 6 आ गया मेरे दोस्त। ठीक है, अब इस 6 को हम 2 फैक्टर में बांटेंगे। इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि दोनों फैक्टर को अगर आप जोड़ते हो तो वह क्या होना चाहिए था, तो वह रियल पार्ट के बराबर हो जाना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं या दोनों को जोड़ेंगे तो रियल पार्ट के बराबर नहीं होगा।
तो इसको हम हटा देंगे, यानी इसको हम नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या है, यह रियल पार्ट के बराबर हो जा रहा है, यानी इन दोनों को हम ले सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना था दोस्तों, अब आपको देखना है यहाँ रियल पार्ट पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर रियल पार्ट पॉजिटिव होगा दोस्तों तो छोटका के साथ आप क्या लगाओगे, आई को लगाओगे, ठीक है। यानी जो फैक्टर यहाँ से 3 और 2 है दोस्तों, इसमें अगर रियल पार्ट अगर पॉजिटिव होगा तो छोटका के साथ आई को लगाओगे, अगर रियल पार्ट निगेटिव होगा दोस्तों तो बड़का के साथ आई को लगाओगे, यानी बड़ा जो फैक्टर होगा उसके साथ आई को लगाओगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ रियल पार्ट क्या है आपका, तो रियल पार्ट यहाँ 5 है, यानी पॉजिटिव है, यानी किसके साथ आई को हमको लगाना है, तो छोटका के साथ यानी 2 के साथ आई को हमको लगाना था दोस्तों, ठीक है। अब जिसको हम जब जिसमें आई लगावेंगे ना उसको एज ए बी हम मानेंगे, ठीक है, और जिसमें आई नहीं लगाएंगे उसको ए मानेंगे दोस्तों। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से देखना गौर से, यह रूट अंडर है तो रूट अंडर लिख लेते हैं बच्चों, और यहाँ देखिए इसको एज हम ए मानते हैं, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए के जगह पर क्या है 3, आप प्लस बी के जगह पर यहाँ से 2i, आप प्लस का क्या लिख रहे हो 2i का स्क्वायर। क्या कर लिए दोस्तों, बस इसको हम इस तरीके से लिखना चाह रहे हैं, तो इसको हम क्या मान लिए हैं, तो इसको a माने हैं, और इसको इसके साथ i को लगाओ तो इसको हम b मान के चल रहे थे, ठीक है। और इसको लिख रहे थे a स्क्वायर प्लस 2ab, आप प्लस का b स्क्वायर लिख रहे थे दोस्तों। अब हम इसके जगह पर इतना लिखे हैं, ठीक है। अब इसको तोड़ के हम देखते हैं इसके बराबर आता है या नहीं आता है। अगर इसके बराबर आ जाएगा तो हम इतना लिख सकते हैं, अगर बराबर नहीं आएगा तो इतना हम नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम इसको तोड़ के देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ 3 का स्क्वायर करो तो 9 होगा, और यहाँ से प्लस देखिए 3 दूना 6 दूना 12 यानी 12i, और यहाँ से 2 का स्क्वायर गए तो 4 होगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, यानी क्या लिखोगे यहाँ से -4 लिखोगे। यहाँ से 9 में से 4 को घटाओगे तो 5 प्लस का 12 आई दोस्तों। अर्थात हम कहेंगे यह चीज ये इसके बराबर आ गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और जब इसको ऐसे हम लिख लिए मेरे दोस्त, तो क्या इसको आप लिख सकते हो, देखो इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 3 प्लस 2i का होल स्क्वायर लिखोगे मेरे दोस्त। अब स्क्वायर से यहाँ से रूट हट जाता है तो क्या लिखोगे यहाँ से प्लस माइनस क्या होगा 3 अब प्लस का 2i दोस्तों। तो यही मेरा क्या हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस का 12i हो गया। यानी इस तरीके से भी आप क्या करोगे मेरे दोस्त, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का बहुत आसान तरीका है यह, बस आपको कुछ बातों को ध्यान में रखने हैं। अगर उस बातों को आप ध्यान में रख लिए और उसको समझ गए तो इसको निकालना चुटकी में आप निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ से, रूट अंडर 16 माइनस 30i का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसी तरीके से निकालते हैं जैसे हम लोग पहले निकालते आए हैं दोस्तों। बस आपको क्या करना है, तो कुछ प्रोसेस को फॉलो करके चलना था मेरे दोस्त। सबसे पहले यहाँ से क्या करना है, लेट रूट अंडर 16 माइनस का 30i इक्वल टू आपको क्या मान लेना था, तो x प्लस आई वाई मान लेना था, ठीक है। अब अगर इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या लिखोगे यहाँ से दोस्तों, स्क्वायर से रूट हटता है, यानी 16 माइनस का 30i इक्वल टू इसको x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, x स्क्वायर प्लस का 2xi इंटू वाई अब प्लस का i इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों। अब यहाँ से x स्क्वायर प्लस का 2xy इंटू आई माइनस का वाई स्क्वायर लिखेंगे, यानी 16 माइनस का 30i आप लिख सकते हो दोस्तों। यानी 16 माइनस का 30i इक्वल टू क्या लिखो मेरे दोस्त, x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy इंटू आई लिख सकते हो। अब यहाँ से आप देखोगे रियल पार्ट क्या है यहाँ, तो x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका रियल पार्ट 16 है, और यहाँ से 2xy इक्वल टू क्या है दोस्तों, यानी माइनस का 30 है मेरे दोस्त, ठीक है। इसको आप क्या मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आते हो मेरे दोस्त, यह फॉर्मूला हम लोग फिर जानते हैं, नाउ x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, तो x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर
का होल स्क्वायर आप प्लस 4x² y² लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। यह फॉर्मूला ऑलवेज हम यूज करेंगे, हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो x² माइनस y² का वैल्यू क्या है, तो 16 दिया गया है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 16 का स्क्वायर प्लस इसका हम स्क्वायर के अंदर क्या लिखोगे -30 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करोगे तो 16 का, तो यहाँ हम 16 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 16 का स्क्वायर 256 हो जाता है, ठीक है। अब प्लस -30 का स्क्वायर क्या लिखोगे यहाँ से 900 लिखोगे, यानी दोनों को जोड़ोगे तो 1156 हो जाता है दोस्तों, यानी x² प्लस का y² का होल स्क्वायर इक्वल टू 1156 आ गया बच्चों। अब यहाँ से क्या कर लो मेरे दोस्त, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू √1156। अब 1156 का रूट दोस्तों क्या हो जाता है, या 34 हो जाता है, अर्थात यहाँ से x² प्लस y² इक्वल टू क्या आ गया 34। इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब क्या करो मेरे दोस्त, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को हम सोल्व करते हैं, यानी यहाँ से लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, क्या है मेरे दोस्त, x² माइनस का y² इक्वल टू 16 दिया गया है, और यहाँ से क्या है तो x² प्लस y² इक्वल टू 34 दिया गया है बच्चों। अब यह दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, यह y² से y² कटेगा दोस्तों, यानी क्या लिखो यहाँ से 2x² इक्वल टू इस दोनों को जोड़ोगे तो 50 हो जाता है दोस्तों, यानी x² इक्वल टू आप 25 लिख सकते हो, और x का वैल्यू क्या लिखो दोस्तों, तो प्लस माइनस का 5 लिख सकते थे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लेते हैं दोस्त, अब यही अगर y का वैल्यू अगर हमको निकालना हो दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो x² माइनस का y² इक्वल टू क्या है आपको, तो यहाँ से 16 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से x² का देखो यहाँ से लिख सकते हो x² माइनस का 16 इज इक्वल टू y², अर्थात तो y² इक्वल टू आप लिख सकते हो x² का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ 25 है, तो यहाँ लिखोगे 25 माइनस का 16, अर्थात यहाँ से लिखोगे y² इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू क्या होगा, तो प्लस माइनस का 3 हो जाता दोस्तों। तो इस तरीके से हम x का वैल्यू क्या निकालिए मेरे दोस्त, तो x का वैल्यू यहाँ से 5 निकालिए, और y का वैल्यू हम निकालिए हैं 3 निकालिए हैं दोस्तों। अब यहाँ से आप देखोगे मेरे भाई, क्या देखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से क्या हम माने हैं, तो यहाँ से हम माने हैं √16 माइनस का 30i इक्वल टू क्या है, तो x प्लस का आई वाई है, यानी प्लस माइनस दोनों में है दोस्तों, तो प्लस माइनस दोनों को लिख लेंगे, और यहाँ से x के जगह पर क्या है, तो x के जगह पर यहाँ से 5 है, तो 5 अब प्लस y के जगह पर क्या है, तो यहाँ से 3i लिखोगे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से प्लस माइनस एक और चीज़ करोगे, यहाँ से साइन को परिवर्तन, क्योंकि यहाँ अगर माइनस था तो यहाँ भी आप क्या कर लेंगे दोस्तों, तो माइनस का 3i लिखेंगे, यही आपका क्या होगा बच्चों, तो 16 माइनस 30i का स्क्वायर रूट हो गया, यही मेरा फाइनली आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों, और इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।